गुरुजी से रिलेटेड था। जी बेटे। एक दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि गुरुजी से जी रिलेटेड बेटे। मैंने एक चीज बहुत बार नोटिस की है कि कई लोग मैंने मुझे लाइफ में मिले हैं जिनके जो बहुत ही ऐसे स्टेज पे गुजर रहे थे कि जहाँ पे घर पे खाने को लाले पड़े हुए थे, सर पे बहुत कर्जा था और कोर्ट केस चल रहे हैं या बहुत बुरी हालात में, माली हालत बहुत बुरी, और जीवन में भी कई खुशियां नहीं, आपसी तनाव वो भी। पर जब से वो गुरुजी के रास्ते पे पड़े, गुरुजी से के आश्रम जाना शुरू हुए या सत्संग अटेंड करने शुरू हुए, धीरे धीरे उनकी चीजें बनती गई और आज सब कुछ है उनके पास, कोई कमी नहीं, कुछ नहीं। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या ये रब की मेहर होती है कि भाई गुरुजी रब को अरदास करते हैं कि मेरा भक्त है, मुझे इतना मानता है, तो आप रब्बा मन्नत पूरी करो, इनकी अरदास पूरी करो, या ये कोई शैतान की चाल होती है ताकि लोग गुरुजी को रब बना ले और असल रब की तरफ जाए ही ना? कुछ समझ नहीं आता मेरे बेटे, ये बंदे के ऊपर मुनहसर है, जो बंदा गुरुजी के साथ जुड़ा। अगर तो गुरुजी को वो रब का बंदा समझ के साथ जुड़ा और गुरुजी से उसने आकर हमेशा गुरुजी के आश्रम में अगर ये कहा कि गुरुजी आप रब से दुआ करें कि रब मेरे हालात चेंज कर दे, तो फिर अगर हालात में चेंजिंग आती है तो ये रब की तरफ से है, और ये चेंजिंग के ऊपर इस बंदे के अंदर या इस चेंजिंग के अंदर शैतान का कोई रोल नहीं होएगा। और अगर उसने गुरुजी को रब बनाकर ये सारा कुछ उसके सामने रखा कि प्रभु तुसी साडे रब हो, तुसी सारा कुछ करना हैगा ते मेरे ए हालात ने ते इन्हां नूं चेंज कर दो, फिर अगर कोई चेंज आई है तो वो सैटन की तरफ से आई। अब ये बंदे के फेथ पे फैसला होएगा कि बंदे ने किस फेथ के साथ कनेक्टिविटी बनाई है। अगर तो उनको वाया, उनको मीडियम रब के बंदे का बनाकर यूज किया और रब के दरबार में उनके वसीले से सवाल लगाया और मिलने के बाद ये कहा कि ये चीज मुझे रब ने दी है, तो फिर ये सारा कुछ रब की तरफ से समझा जाएगा। और अगर इस सोच के साथ सारा कुछ हुआ और सारा कुछ मिला तो फिर सैटन की तरफ से समझा जाएगा। तो अब ये तो उस बंदे से पूछा जाएगा कि भाई आपका फेथ क्या है, आप क्या समझ के ये चीज कर रहे हैं। तो हमारी संगत तकरीबन 80 to 90% उनको गॉड, इनको भगवान, उनको खुदा समझती है। तो जो उनको गॉड, भगवान और खुदा समझते हैं, अगर उनके हालात में कोई तब्दीली आती है तो यकीनन वो सैटन की तरफ से है। और जो उनको खुदा का बंदा समझते हैं, खुदा के दरबार में उनको सिफारशी बना के ले जाते हैं, उनकी रिकमेंडेशन से आगे चीज फॉरवर्ड करते हैं, और जो कुछ उनकी लाइफ में होता है उसको खुदा की तरफ से समझते हैं, तो यकीनन वो जायज है। अब ये तो हम नहीं फैसला कर सकते कि जी कि लाइफ च जो कुछ हो रहा है वो सैटन की तरफ हो या रब की तरफ हो। ये तो उस बंदे का दिमाग ते रब, ये दो चीजा रब चेक कर सकता है कि उस बंदे के दिल दिमाग च की इंटेंशन चल रही है। बाहरों खड़ो के तुसी नहीं ਉਹਦੇ बारे फैसले दे सकते। रब रब के ऊपर जो फेथ है ना, ये चेक ही सिर्फ रब कर सकता है। कोई दूसरी शक्ति नहीं है कि जो बंदे का फेथ चेक कर ले। तो इसलिए हम किसी भी बंदे के बारे में कोई राय नहीं दे सकते कि जी उसका भगवान के साथ कनेक्शन है या उसका सैटन के साथ कनेक्शन है। अगर वो ओपनली जब किसी चीज को भगवान कह के और फिर उससे जुड़ा हुआ है, तो फिर हम ओपनली उसके ओपन शब्दों की वजह से कह सकते हैं कि यार ये खुदा से नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है। अगर कोई बिलफर्ज काली के पास जाता है और जाकर ये कहता है कि जी काली जो है वो खुदा का एक रूप है और काली से मैंने ये चीज ली है या मांगी है,
तो हमें चूंकि पता है कि वो एक सैटर्न है और सैटर्न रूप है, और अगर कोई उससे जुड़ा या मांग रहा है तो वो तो आप ओपनली भी कह सकते हैं कि यार इसके ऊपर जो कुछ हो रहा है वो सैटर्न की तरफ से। अब जितने रब के बंदे हैं, रब के बंदों के साथ जुड़कर अगर कोई ये चीज करता है तो जिस जिसने रब के बंदे को रब कह दिया वो यकीनन फॉल्ट पे है। वो चाहे कोई गुरु हो, चाहे कोई पीर हो, चाहे कोई फकीर हो, चाहे कोई प्रॉफिट हो, चाहे कोई मैसेंजर हो। वो किसी प्रॉफिट या मैसेंजर को भी अगर भगवान कह के, भगवान मान के उनसे अर्जियां लगाता है तो वो अर्जियां भी सैटर्न की तरफ से ही पूरियां होती है, क्योंकि उसने अपने फेथ को तोड़ दिया और किसी और के साथ फेथ जोड़ लिया। ऐसे लोगों को सैटर्न फौरन उचक लेता है और उनको डिप्राइव नहीं होने देता, उनको मायूस नहीं होने देता, क्योंकि वो चाहता है कि ये पुरुम्मीद रहे और इसी चीज में ये और आगे बढ़ते चले जाए और आगे बढ़ते चले जाए, और कभी भी ये राइट पाथ को, राइट वे को ढूंढ ना पाए। इस वजह से वो उनको मायूसी में नहीं जाए। जय गुरु।